गया में इस बार सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की है तो रबर डैम की। हम उसी रबर डैम पे हैं, उसके लिए ये पुल बनाया गया है, पैदल पुल है। लेकिन रबर डैम क्या है और क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम बताते हैं। और देखिए, फल्गु नदी में जो पानी नहीं रहता तो उस पर्याप्त पानी पूरे साल रखने के लिए इस डैम का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहीं के निर्देश पर निर्माण हुआ है और गया जी डैम इसका नाम दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है और सीताकुंड, यहाँ से यानी उस पार सीताकुंड जाने के लिए और ये पुल का निर्माण हुआ है। और इस रबर डैम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस पर जो है पानी नहीं रहता था, लेकिन अब रबर डैम यहाँ बन गया है। अभी हम दिखाएंगे 3 मीटर पानी इसमें लगभग रहेगा, 6 स्पैन बने हुए हैं। और साफ तौर पे है कि जो यहाँ पर जो जल है, अगर मान लीजिए कम होता है इस रबर डैम के अंदर, यानी कि इसमें एक व्यवस्था यह है कि जब बारिश में पानी बरसे तो उस पानी को इतना रोक लिया जाए कि साल भर फल्गु नदी में पानी जो है वो रहे। अगर पानी नहीं रहता तो 5 ट्यूबवेल यहाँ पर लगाए गए हैं और 752 मीटर लंबा एक नाला, क्योंकि नाला इस नदी में गिरता था तो मनसरवा नाला है, उसके लिए एक बगल से नाला बनाया गया है। और वो नाला अब जो फल्गु नदी में जो कहेगी गंदा पानी है, वो शहर का गंदा पानी नहीं जाएगा। और साफ तौर पे है, ये अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था की गई है और 312 करोड़ की लागत से ये सब निर्माण हुए हैं। और इस निर्माण देखिए, ये यहाँ से अगर दिखाएं, यहाँ से हम कहेंगे कि अपने साथी से कि ये देखिए, ये है, यही रबर डैम है। यानी रबर डैम यहाँ पर एक अवरोध लगा दिया गया है, अवरोध लगा कर कि पानी को रोक दिया गया। ऐसे ही 6 अवरोध जो हैं पूरे इस नदी में हैं। अगर इसमें पानी ऊपर आएगा, यानी 3 मीटर से ऊपर पहुँचेगा, तब पानी इधर जाएगा, नहीं तो पानी इसी के अंदर रहेगा। यही है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो लगाया गया है, लाया गया है। और ये जो पुल है, ये चूँकि पैदल पुल है, इस पुल को बनाया गया है वो सीताकुंड जाने के लिए। और सीताकुंड जाने के लिए ये इस पुल का निर्माण हुआ है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए किस तरह से आज चूँकि इसका उद्घाटन हो रहा है तो सजावट की गई है और लंबा पुल है। और देखिए, पानी दोनों तरफ का अंतर अगर दिखाएं, अपने साथी से कहें कि इधर का पानी दिखाइए और पहले इधर का पानी देखिए, और फिर जो डैम के दूसरी साइड का है उसका देखिए कि वहाँ पे कितना, मतलब वहाँ कम पानी है और यहाँ ज़्यादा पानी है। और ये असर इसलिए है कि रबर डैम बीच में है, यानी कि जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे रबर डैम है। और यही तकनीक है, तकनीक के सहारे ही ये चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ों को बनाया गया है। और साफ तौर पे 3 मीटर पानी, यानी कि अच्छा खासा पानी होता है। अगर 3 मीटर की बात करें तो लगभग अगर कहें कि 9 से 10 फीट, 9 फीट पानी इसमें रहेगा। यहाँ पर 9 फीट पानी रखने की योजना है। अगर पानी किसी समय कम होता है, यानी बारिश जब नहीं होगी, जाड़ा आएगा, गर्मी आएगा, तब यहाँ पर बोरवेल चलाए जाएंगे। यानी 5 बोरवेल 752 मीटर के दूरी में 5 बोरवेल लगाए गए हैं। और उन 5 बोरवेल के जरिए जो है इसको भरा जाएगा। और जो लोग भी आते हैं, सामने देखिए विष्णुपद मंदिर है, जो ये कहें कि पितरों के तर्पण के लिए लोग आते हैं, वो विष्णुपद मंदिर है। लगभग 600-700 मीटर के आसपास यहाँ से होगा, यानी कि 752 मीटर लंबा ये जो रबर डैम है, लंबा ये जो जगह है और जिसके लिए नाला बनाया गया है, रबर डैम बनाया गया है। और साफ तौर पे है कि अब ये यहाँ की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुकी है, क्योंकि इससे पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पानी नहीं था। हालांकि अभी के बारे में कहा जा सकता है कि अभी मानसून का समय है और इस समय पानी रहता था, लेकिन इसके बाद चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, उस समय पानी नहीं रहता था। लेकिन अब जो है ये व्यवस्था कर दी गई है कि अब इसमें सालों भर पानी रहे। अगर पानी नहीं रहेगा तो कृत्रिम तरीके से, यानी ट्यूबवेल्स के जरिए इसमें पानी रखा जाएगा। तो ये सरकार की योजना है, परियोजना है। और एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फल्गु को सीता जी के श्राप से मुक्त किया है। यानी कि जो श्राप दिया था सीता जी ने कि आप ज़मीन के अंदर ही बहोगी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। यानी कि ये जो नदी है, या कहें कि ये जो डैम है, नदी पर बना हुआ डैम है, वो ऐसी व्यवस्था कर देगा कि नदी में
सालों भर 365 दिन पानी रहे, और पानी रहेगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी जो विभिन्न जगहों से आते हैं, देश दुनिया से आते हैं, कहें कि अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। और हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से जो विष्णुपद मंदिर है उसके सामने साफ तौर पे लिखा हो कि अहिंदू जो है प्रवेश वर्जित है, प्रवेश निषेध है, और साफ तौर पे है कि आप वहाँ पर अगर हिंदू नहीं है तो नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें हैं, और हिंदू लोग ही यहाँ पर पूजा करने आते हैं, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं। तमाम कथाएं हैं, तमाम चीज़ें इसके बारे में प्रचलित हैं, और साफ तौर पे है कि एक बड़ी जो मोक्ष की जगह है, पूरी दुनिया में ऐसी जगह जो है वो नहीं है। पूरी दुनिया की बात करें तो मोक्ष की जगह, मोक्ष की नगरी जो है वो यही और यानी कि गया जी डैम जिस पर हम चल रहे हैं, यानी कि ये पूरा इलाका है, और यहीं पर लोग आते हैं। कहीं से भी कहा जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो एक बार आपको यहाँ आना ही है। और सीता जी के बारे में, सीता कुंड के बारे में कहा जाता है, सीता कुंड, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता सीता कुंड ही पहुँचेगा। और तमाम तरह की कथाएँ, ये कहा जाए कि तमाम तरह की चीज़ें यहाँ के बारे में प्रचलित हैं। और जिस तरह से 2 साल तक यहाँ पर देखिए, यहाँ से पानी छूट रहा है तो कितनी स्पीड से पानी जो है वो निकल रहा है यहाँ से, चूँकि पानी छोड़ने की थोड़ी व्यवस्था की गई है। लेकिन 6 स्पैन जो बने हों उसमें एक स्पैन ये भी है। तो ये कहें कि 2 साल कोरोना काल था, कोरोना की वजह से मेला जो है प्रभावित हुआ था, लेकिन अब मेला जो है इस साल है। और इस साल जो है यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के जो कहें कि पंडित हैं या महापात्र हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस साल जो है बड़ी संख्या में लोग आएंगे अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। और ये कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताएं हैं, यानी कि ये जो नदी है, फल्गु नदी है, मोक्षदायिनी नदी है, और इसी के पानी से तर्पण होता है, इसी के किनारे तर्पण होता है। और देखिए क्या दृश्य दिख रहा है यहाँ से, और जो ये पूरा मेला क्षेत्र बनाया गया है, और देखिए किस तरह से पंडाल लगाए गए हैं, किस तरह से लोग जो आएंगे। और बगल में मोक्ष धाम भी है, यानी कि जो लोग अपना शरीर छोड़ते हैं उनका अंतिम संस्कार भी यही होता है। यानी कि विष्णुपद मंदिर के आसपास में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं कि विष्णुपद मंदिर में, मतलब अगर आपको एक पिंड का दान करते हैं, पिंड का एक दाना भी रख देते हैं, यानी कि छोटी सी भी कोई चीज़ रख देते हैं, तो आपके जो 7 गोत्र हैं और 121 कुलों का उद्धार हो जाता है। यानी कि उद्धार चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको इसी धरती पे आना पड़ेगा। और इस धरती को एक तरह से कहा जाए कि देखिए, इस धरती को कहा जाए कि मोक्ष की धरती है, और ज्ञान की भी धरती गया को कहा जाता है। साफ तौर पे है कि ये सब चीज़ें यहाँ चरितार्थ होती थी, लेकिन पानी नहीं रहता था, जो एक बड़ी समस्या थी। अब वो समस्या दूर हो गई है। और साफ तौर पे है कि इसके जो हम लोग जहाँ चल रहे हैं, इसके आगे जो है वो सीता कुंड है, और सीता कुंड में जो है लोग वहाँ पर, चूँकि ये कहा जाता है सीता जी ने यहाँ पितरों का उद्धार किया था, और जब एक तरह से कहा जाए कि उसके गवाही देने की बारी आई तो फल्गु नदी ने इनकार कर दिया था, यानी मौन रह गई थी। और उसी समय उन्होंने श्राप दिया था कि आप जो है आज से अंतर्वाहिनी, यानी अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही बहेंगी। तो ये चीज़ है, और उसी दिन से जो है ये माना जाता है। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, यानी कि अब जिस तरह का काम यहाँ हो गया है, अब जिस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो साफ तौर पे है कि अब उस श्राप से मुक्ति का समय आ गया है, और मुक्ति का दिन आ गया है, मुक्ति के दिन का उद्घाटन का दिन आ गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, और उद्घाटन होने से पहले ही जो लोग हैं वो यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं, और उनको मोक्ष के लिए कामना कर रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि ये अपने आप में बड़ी और अद्भुत जगह और चीज़ है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं बड़ी संख्या में लोग, चाहे आसाम हो, दक्षिण हो, चेन्नई हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, कहीं उत्तर प्रदेश हो, बिहार में तो हम लोग हैं ही। यानी कि सभी जगहों से सभी जो लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वो अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए गया आ रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, यानी अगले 15 दिन तक लगातार ऐसे ही मेला चलेगा। और बड़ी संख्या में लोग, चूँकि अब कोरोना के बाद की स्थिति है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, और आएंगे तो बदली हुई परिस्थिति, बदली हुई स्थिति, यानी कि उनको पानी के दर्शन होंगे, पानी उनको मिलेगा। और साफ तौर पे है कि एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, गया।